जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े, जिससे आपका टाइम, पावर और पैसा तीनों चीज़ बच सके। पैसों के लिए सबको दिख रहा है कि नए नए कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन में इसमें पैसा है, तो ये चल रहा है। इतने घटिया रैपरी वाले जिंदगी में नहीं देखे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके नाम यूपी चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले 3 संडे से हम हर वीकेंड हर संडे बाहर जा रहे हैं कॉम्पिटिशन खेलने या फिर प्रैक्टिस सेशन करने। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है सारे प्रैक्टिस सेशन से और कॉम्पिटिशन से, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, बट सक्सेस अभी तक नहीं मिली है, वो भी मिल जाएगी डेफिनेटली। और जैसे कि आपने थंबनेल पर 2 चीज़ें देखी होंगी, एक स्कैम से रिलेटेड और एक नॉर्मल प्रैक्टिस मैचेज और सुपर मैच के बीच में जो मैंने वो गलत से बताया है वो। तो जो कॉम्पिटिशन में जाके हमने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, उसी के बारे में ये दोनों चीज़ें हैं, उन्हीं के बारे में आपको समझाने वाले हैं, ताकि जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े, जिससे आपका टाइम, पावर और पैसा तीनों चीज़ बच सके। तो लास्ट जो कंपटीशन था वो कैसा रहा, उसमें किस तरीके का स्कैम हो रहा था कंपटीशन में, और हमारा उसमें कैसी पोजीशन रही, मतलब क्या रहा हमारा उसमें कंपटीशन में, वो सब मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी एक बार बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस मैचेस जो है वो गलत है इन रेस्पेक्ट टू सुपर मैचेस। जैसा कि हम अभी कंपटीशन में जा रहे हैं काफ़ी सारे, तो एक बात जो हमारे समझ में आई जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको प्रैक्टिस मैचेज से ज़्यादा सुपर मैचेस करने चाहिए जब आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो। तो दिक्कत ये होती है, हमारे साथ ये दिक्कत हुई, आपके साथ भी हो सकती है। प्रैक्टिस मैचेज में जैसे आपको डर नहीं रहता है ना हारने का, कि आप एक मैच अगर आप हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस में ऐसा ही दिमाग रहता है कि कोई बात नहीं है, अगले मैच में देख लेंगे, अगले मैच में इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई डिसीजन कोई आपको फेल साबित नहीं करता, आपको हारा हुआ एक अच्छे तरीके से साबित नहीं करता। पर कंपटीशन में, टूर्नामेंट में जाते हैं, वहाँ नॉकआउट मैचेस होते हैं, वहाँ जो है ये मान लीजिए कि आपका सिर्फ एक मैच ही है आपको जो रिजल्ट देगा, यानी आप उसमें हार गए तो ये मान लीजिए कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है कंपटीशन को जीतने की वो खत्म हो चुकी है। तो दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि सिर्फ यही मैच है, इसी में मुझे जीतना है। लास्ट लगा कुणाल मजाक करे, चल कुणाल गेरी गेर कुणाल गेर चल चल कुणाल ने नीचे जाने कुणाल ने छोड़ रही है और ऊपर चढ़ छोड़ इसमें ला हटा दे प्रेशर जो वहाँ पे बनता है बिल्कुल ग्रिप वगैरह का, रेफरी वगैरह जब ग्रिप दिलाते हैं और दूसरा भी कुछ हरकतें करता है, दूसरा आपका जो ओपोनेंट है वो भी पूरी जीतने की कोशिश करता है, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और आपके गेम को ख़त्म करती है। तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए आपको करना होगा कि आपको इन चीज़ों की आदत पड़नी चाहिए, और वो आदत आपको पड़ेगी सुपर मैचेस करके। तो प्रैक्टिस में आपको जितना भी हो सके आपको सुपर मैचेस करने हैं, ताकि आपके दिमाग को उस प्रेशर की भी आदत हो जाए, रेफरी ग्रिप वगैरह और रोटेशन, मतलब जो भी कंडीशंस होती हैं ऑफिशियल मैच में, उनकी आपको आदत पड़ जाए। और दूसरा, सुपर मैचेस से आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि मुझे जीतना है। एक एक मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप प्रैक्टिस में, नॉर्मल प्रैक्टिस मैचेस जो करते हैं वो आपके दिमाग में नहीं बन पाती। प्रैक्टिस सेशन हम काफ़ी दिनों बाद करने वाले हैं, बट फिर भी सारे स्टूडेंट्स का आज हम सुपर मैचेस कराएंगे और खुद भी सुपर मैचेस करेंगे, ताकि थोड़ा सा प्रेशर की आदत पड़े और थोड़ा सा दिमाग को ये रहे कि हाँ जीतना है। तो आयुष का और अजय का सुपर मैचेस कराएंगे। अजय काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, उसका हुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आयुष को आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छा प्लेयर है हमारा, और भी स्टूडेंट है, काफ़ी वजन भी बढ़ चुका है काफ़ी का, तो उनके साथ हम भी सुपर मैच करेंगे। अभी एक बार सुपर मैचेस करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इंटेंस सुपर मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि क्या हुआ कंपटीशन में हमारे साथ और कैसे आपको स्कैम से बचना है, क्या क्या स्कैम आपके साथ हो सकता है किसी टूर्नामेंट को लेकर। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। गो कभी का साइड पे खेल हमारे ये गलती है। गो हम भी यार प्रैक्टिस में कर तो गलती यार होल्ड गो
काम लाड़ में ओके एंगल बना फाउल देखो इसका भी फाउल होगा इसका फाउल इसको ध्यान रखिए शोल्डर हो गया थोड़ा सा रोटेट करते थोड़ा सा गो देख लिया लिस्ट तो ठीक है रोटेट करो रोटेट थोड़ा सा और गो थोड़ा पास रख आ गया तो आ गया भाई वो डंडा वो कर ले मगर ऐसे करेगा वार्निंग दो वार्निंग लेकिन आप चाहिए ना अंदर चले गए ठीक है गो बढ़िया 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 चला जी थोड़ा सा इतना रोटेट में आया करता है मैं देख रहा हूँ अब क्यों होगा गो अजय विनर हाँ विनर है भाई करो इसे ऊपर को करो देखो क्या कह रही सर, क्या कहना चाहेंगे आप मैच के बारे में? तो मैच के बाद कहेंगे जो कहेंगे। बढ़िया बढ़िया ध्यान
हम लोग पड़ा बस क्या भाई कैडा आ रहा भाई। अरे आपको कर दे जूम एडिट में। जैसा कि दोस्तों आपने सुपर मैचेस देख लिए होंगे, तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में स्कैम के बारे में बात करी थी टूर्नामेंट्स में, और मेनली लोकल टूर्नामेंट्स में आपके साथ क्या क्या स्कैम हो सकता है। तो लास्ट संडे हम जिस कंपटीशन में गए थे वो किसी जिम में हो रहा था, लोकल जिम में, और लोकल कंपटीशन था। मैंने पार्टिसिपेट किया था, संजय ने नहीं किया था। तो सबसे पहले दोस्तों जब हमें इस टूर्नामेंट के बारे में पता चला तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट करके ये पूछा था कि कैटेगरी जो है वो आपने कौन कौन सी रखी है, क्योंकि उनकी टेम्पलेट्स जो थी वो पहले ठीक ठाक नहीं थी। तो कॉन्टैक्ट के थ्रू उन्होंने हमें टूर्नामेंट की एक नई टेम्पलेट बना के दी जिसमें 55 की कैटेगरी थी। तो हम जो है वो 55 में खेलना चाहते थे, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि 55 की कैटेगरी है। पर हुआ क्या, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर 55 की कैटेगरी ही नहीं मिली हमें, वहाँ पर वही 50 to 60, 60 to 70 कैटेगरी हमें मिली। तो उसके बाद जब हम वहाँ पर गए, 60 कैटेगरी में खेल लिए हम, कोई बात नहीं है, 60 कैटेगरी में भी हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उसके बाद दिक्कत ये सबसे बड़ी जो थी वहाँ पर ये थी कि जो बाउट मैनेज की जा रही थी उनसे बिल्कुल भी आता ही नहीं था बाउट मैनेज करना, कि कॉम्पिटिशन्स में किसी टूर्नामेंट की जो बाउट्स हैं डबल एलिमिनेशन वो कैसे किस तरीके से अरेंज होती है, किस तरीके से मैनेज होती है। तो वो कर क्या रहे थे, सिर्फ 2 बंदों को लाया उन्होंने, उन्हें भिड़ाया, पहला मैच उनका करवाया, जो भी जीत गया कोई बात नहीं, उनकी साइड चेंज करवाई, उन्हीं 2 बंदों का फिर से मैच करवा दिया, और जो 2 बार हार गया वो बाहर। तो ये चल रहा है। तो को पता होगा जिस बंदे ने उसे एक बार हरा दिया किसी को, तो साइड चेंज करवाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बार भी उसे आराम से बीट कर ही देगा उसी हाथ से। तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो दूसरी बार उसे रोक ले। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि लूजिंग बाउट जो है वो अलग चलती है और विनिंग बाउट जो है वो अलग चलती है। जो जीतता रहता है वे अलग उसमें चले जाते हैं और जो लूजर है वो अलग निकल जाते हैं, फिर उन लूजर्स की फाइट होती है, उसमें से बाद में निकल के आता है। तो डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट जो है वो सभी लोग नहीं जानते हैं कॉम्पिटिशन के, पर पैसों के लिए सबको दिख रहा है कि नए नए कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन में इसमें पैसा है, बच्चों को बुलाओ, उनसे पैसा लो, बेशक उन्हें मैनेज कराना ना आता हो बाउट्स कुछ भी। तो इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि पहले कंफर्म कीजिए। हमने बस एक बार मैसेज किया था, कॉल करी थी, कॉल उन्होंने उठाई नहीं थी, हमने मैसेज किया था, मैसेज पे उन्होंने बोला कि हाँ 55 की कैटेगरी है, आप आ जाओ। तो ऐसे लोकल कंपटीशन वाले ऐसे ही करते हैं, सब सारे बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाने के लिए कोई भी उन्हें टेक्स्ट के थ्रू कोई भी इंक्वायरी भेजता है तो वो कहते हैं सारे की कि हाँ सब कुछ है, आ जाओ। तो टेक्स्ट पे सब बोल देते हैं, पर कॉल पे साफ साफ झूठ नहीं बोला जाता है। तो
कॉल करके आप कंफर्म कर लीजिएगा कभी भी आप जाए कि वहाँ पे कैटेगरी जिसमें आप खेलना चाहते हैं वो कैटेगरी वहाँ पे है या नहीं है, कितनी जो फीस है वो उतनी ही है या फिर सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो कंफर्म कर लीजिएगा कौन बाउट्स मैनेज कराने वाला है और कैसे कैसे वहाँ पे की जा रही है, कौन सी कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करके तब आप वहाँ पर जाइए। नहीं तो आपका जाके वहाँ पैसा भी, आपके चांस और आपकी पावर वगैरह जो है, वैसे ही गर्मी है बहुत ज़्यादा तो सब बेकार हो जाएगा जैसे हमारा हुआ। रेफरी भी मतलब एक घटिया तरीके के, इतने घटिया रेफरी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि रिस्ट जो है वो सीधी करवानी है, रिस्ट सीधी करवाने के चक्कर में भाई वो पीछे को बेंड करवा देते थे। पता नहीं यार कैसे आदमी थे। वेल मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ भाई, वो जो सच है वही है। बाद में आ रहे थे वो एंट्री, उन्हें भी ले रहे थे। बाद में एक बंदा आया जब उनके हिसाब से बाउट जो है वो खत्म हो चुकी थी कैटेगरी की। एक बंदा बाद में आया 60 kg में, उन्होंने उसे भी लिया, उससे फीस ली और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम लेट आए थे, तुम इसके साथ एक बार मैच कर सकते हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। तो मेरी उसके साथ 2 बाउट करा गई कंटिन्यूसली लगातार और वो बेचारा 2 बार मुझसे बीट हो गया और उसका पैसा खत्म। सो इस तरीके से कुछ बाउट चल रही थी, पैसे जो है बच्चों से लिया जाता। तो ऐसे जो लोकल कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी हो रहे हैं आजकल, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि कंपटीशन में पैसा है और बच्चों को बुलाओ, उनको वो बोल देते हैं कि हाँ सब कुछ है, सारी कैटेगरी है, अच्छे तरीके से होगा। तो फिर वहाँ पे आपको जाके पता चलता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बात करें मेरी प्लेसिंग की, तो मेरी जो बाउट है वो सीधा एक बंदे से करा के सीधा हुई चैंपियन के जो फर्स्ट पोजीशन पे था लड़का, उस पे। तो फर्स्ट पे जो था भाई वो डेफिनेटली अच्छा था, 60 kg में था, उसका गेम भी बहुत बढ़िया था। तो डायरेक्ट उसके साथ मेरा मैच करा गया तो डेफिनेटली मैं उससे बीट हुआ। बोथ हैंड में मैंने कम्पीट किया था, तो लेफ्ट हैंड में मेरे उसी के साथ हुआ सीधा। तो लेफ्ट हैंड में मैंने उसे एक बार बीट कर दिया था पर दूसरी बार खराब हो गया। तो ऐसा नहीं था मैं उसे बीट नहीं कर सकता था, दोनों हाथों से मैं उसे बीट कर सकता था। पर उस दिन जो था हमारा वो बहुत ज़्यादा बेकार था भाई, क्या बताऊँ। मतलब बस कबर का हाल मुर्दा ही जानता है, इतना बेकार दिन हमारा ज़िंदगी का वो रहा। सारी चीज़ों के लिए हमने उस दिन स्ट्रगल किया, खाने पीने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, पैसों के लिए। हमने ऑनलाइन, हमारे पास पैसे थे, कैश भी नहीं था हमारे पास, तो कैश के लिए भी बहुत दिक्कत हुई। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया क्योंकि बहुत लेट हम घर से निकल पाए थे और बहुत लेट हम वहाँ तक पहुँचे। तो रास्ते में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला और डायरेक्ट हम जाके वहाँ पर चले गए। एग्जॉस्ट हो चुकी थी पूरी बॉडी, डिहाइड्रेट हो चुकी थी। तो ऐसे में भूखा अलग से था, कुछ भी खा पिया नहीं था पूरे दिन से। तो कैसे मैं वहाँ जाके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता। पर अगर बाउट में थोड़ा डिफरेंस भी होता कि एक बार करके, जैसे नॉर्मल बाउट्स होती हैं कि लूज़र अलग चले गए और विनर अलग चलते हैं, तो उनमें होता तो रिजल्ट बदल सकता था। बेशक मेरा ना बदलता हो पर आपका या फिर किसी और का ज़रूर बदल सकता था और बदलते भी हैं। तो कहीं भी आप किसी लोकल कंपटीशन में जाएं, चेक कीजिए अच्छे तरीके से जो टेम्पलेट पर लिखा है, जितना प्राइस मनी है वहाँ पे दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ बाद में जब कंपटीशन में प्राइस मनी भी दिया गया तो जितना टेम्पलेट पर लिखा था उससे बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो प्राइस दिया गया। तो ऐसे स्कैम से बचिए दोस्तों। लोकल कॉम्पिटिशन में ही ज़्यादातर ये होता है, जो ऑफिशियल स्टेट लेवल पर जो अच्छे कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें ये नहीं होता, पर लोकल कॉम्पिटिशन में ज़्यादा होता है। तो अगला कोई किसी कॉम्पिटिशन हम देखेंगे तो अच्छा सा देखेंगे जहाँ ठीक ठाक लेवल हो और कैटेगरी वगैरह ये स्कैम ना हो। तो इन स्कैम से बचिए दोस्तों। तो पूरा दिन बहुत बेकार गया हमारा और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ भाई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई। संजू मुझे वैसे तो मना कर रहा था बताने को कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये लोगों को बताना कि क्या प्लेस आई और क्या वहाँ पे हुआ, पर मुझे आप लोगों को बताना ये चीज़ें ज़रूरी लगा कि मेरे साथ, हमारे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है भाई इन सब चीज़ों के होने के बाद। तो इतना ना दोस्तों आज की वीडियो में, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग।